फ्रेंड्स, लास्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिज़ाइन सुपर एलिवेशन। अब हम लोग बात करने वाले अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन रोड में अटेन कैसे करते हैं हम, मतलब कैसे प्रोवाइड करते हैं फील्ड में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक में। तो देखो, दो तरीके से इसको किया जाता है, एक एलिमिनेशन ऑफ क्राउन और एक रोटेशन ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि दोनों प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हैं। क्राउन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो रोड होती है हमारी, जो हमारा पेमेंट होता है, विल सी, ऐसा हमारा जो पेमेंट होता है ना, तो ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्राउन। ठीक है, तो ये क्राउन को एलिमिनेट करते हैं, क्राउन को एलिमिनेट करते हुए हम लोग सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। तो देखते हैं कैसे। देखो, एलिमिनेशन ऑफ क्राउन दो तरीके से हो सकता है, एक तो रोटेशन ऑफ क्राउन और एक शिफ्टिंग ऑफ क्राउन। रोटेशन तो ये कैसे होता है, ठीक है, सॉरी, रोटेशन अबाउट क्राउन होता है और शिफ्टिंग ऑफ क्राउन। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा पेमेंट है, सपोज़ ये हमारा रोड का सरफेस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रोटेशन अबाउट क्राउन, मतलब ये क्राउन है, इसके अबाउट हम पेमेंट को रोटेट करेंगे। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठाएंगे, फिर ऐसे ऊपर उठाएंगे, फिर ऐसे ऊपर उठाएंगे, फिर ऐसे ऊपर उठाएंगे, पूरा इसको हम प्लेन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो आया दोस्तों, ये थीटा डिग्री पे हमने पेमेंट को क्या कर दिया, हमने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया। E इज इक्वल्स टू टेन थीटा, ये थीटा डिग्री पे हमने हमारा ये सुपर एलिवेशन हमने प्रोवाइड कर दिया दोस्तों। यही सेम चीज़ हमने ये डायग्राम में एक्सप्लेन की है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा होता है शिफ्टिंग ऑफ क्राउन, मतलब क्राउन को शिफ्ट करना। अब क्राउन को कैसे शिफ्ट करेंगे, देखिए, शिफ्टिंग ऑफ क्राउन में मतलब ऐसे हमारा ये पेमेंट है, ठीक है। अब ये क्राउन जो है इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट करके ऐसे कनेक्ट कर देंगे, फिर थोड़ा सा और आगे शिफ्ट करके ऐसे कनेक्ट कर देंगे, फिर थोड़ा सा और आगे शिफ्ट करके ऐसे कनेक्ट कर देंगे, और ये कम्प्लीटली हमने हमारा सुपर एलिवेशन यहाँ पे प्रोवाइड इस तरीके से कर दिया दोस्तों। तो ये होता है शिफ्टिंग ऑफ क्राउन। इस तरीके से हम लोग सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, कैसे, क्राउन को एलिमिनेट करके। दूसरी तरीका जो है हमारा रोटेशन ऑफ पेमेंट। अब हम क्या करेंगे, पूरे पेमेंट को ही रोटेट करके यहाँ पे हम लोग सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे। तो वो कैसे करते हैं दोस्तों, एक तो होता है अबाउट सेंटर लाइन और एक होता है अबाउट एज। मतलब सेंटर लाइन के अबाउट, जैसे मान लीजिए ये आपका पेमेंट है, दिस इज़ योर पेमेंट सरफेस, सपोज, थोड़ा सा बड़े स्केल में समझते हैं, ये आपका पेमेंट सरफेस है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आप इसको थोड़ा सा, ये वाले पार्ट को थोड़ा सा नीचे ले जाओगे, इसको थोड़ा सा ऊपर करोगे, फिर थोड़ा और नीचे ले जाओगे, थोड़ा और ऊपर करोगे, ऐसे फाइनली हमें जितना पेमेंट को रोटेट करना है हम अपने पेमेंट को कर देंगे, और ये हमारा टोटल कंप्लीट सुपर एलिवेशन हो जाएगा दोस्तों। दिस इज़ अवर कंप्लीट सुपर एलिवेशन, जितना हमें प्रोवाइड करना था। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रोटेशन ऑफ पेमेंट अबाउट एज, एज के अबाउट रोटेट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका पेमेंट है, हमने क्या किया था, एक सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट किया था। अब हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट को फिक्स कर लेंगे यहाँ पे, और हम इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते जाएंगे, फिर थोड़ा और ऊपर, फिर थोड़ा और ऊपर, फाइनली हमें जितना सुपर एलिवेशन देना है उतना उठा के हम यहाँ पे रोक देंगे। तो ये होता है रोटेशन अबाउट एज। ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखने वाली हैं और बहुत सिंपल हैं, है ना। आप इसको अगर थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हम इसको रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं अपने, बहुत सिंपल चीज़ें। तो इस तरीके से अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन किया जाता है। दो मेथड से, एक एलिमिनेशन ऑफ क्राउन और एक रोटेशन ऑफ पेमेंट। एलिमिनेशन ऑफ क्राउन मतलब ये रोड के ऊपर वाले पार्ट, ये जो क्राउन ये वाले पोर्शन है इसको एलिमिनेट करना, ठीक है। और दूसरी मेथड ये अभी आप लोगों को एक्सप्लेन की दोस्तों, है ना। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। देखिए, तो देखिए दोस्तों, मतलब हम लोगों को कुछ कोडल प्रोविजंस हैं। IRC कहता है कि कंप्लीट सुपर एलिवेशन जो है सर्कुलर कर्व के स्टार्टिंग में प्रोवाइड हो जाना चाहिए। तो कैसे करते हैं, जब भी आपकी रोड, जैसे मान लीजिए कोई टर्न आ रहा है रोड में, है ना, तो रोड यहाँ से यहाँ तक थोड़ी स्ट्रेट रहेगी, और जब भी टर्न आ रहा है तो स्ट्रेट होने के बाद टर्न में पहले यहाँ पर ट्रांजिशन कर्व रहेगा, ट्रांजिशन कर्व के बाद सर्कुलर कर्व आएगा दोस्तों, ठीक है। ट्रांजिशन कर्व के बाद यहाँ पे ये सर्कुलर कर्व ऐसा हमारा आएगा। तो स्ट्रेट रोड के बाद हम थोड़ा थोड़ा सुपर एलिवेशन यहाँ पे प्रोवाइड करते जाते हैं, और पूरा सुपर एलिवेशन जो सर्कुलर कर्व है उसकी स्टार्टिंग में यहाँ पे पूरा सुपर एलिवेशन हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट सुपर एलिवेशन रहता है, और सुपर एलिवेशन को फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग यहाँ से यहाँ तक रिड्यूस करते हैं, और यहाँ पे पूरा सुपर एलिवेशन हमारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारी ये स्ट्रेट रोड चालू हो जाती है, ठीक है। तो देखिए पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, रोड शुड अटेन कंप्लीट सुपर एलिवेशन एट स्टार्ट ऑफ सर्कुलर कर्व।
सर्कुलर कर्व की स्टार्टिंग में कंप्लीट सुपर एलिवेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। और आईआरसी कोड का दूसरा प्रोविज़न क्या है, इफ़ ट्रांजिशन कर्व नॉट प्रोवाइडेड, अगर ये ट्रांजिशन कर्व हमने प्रोवाइड नहीं किया है तब तो क्या होगा, सीधे स्ट्रेट रोड के बाद सर्कुलर कर्व आ जाएगा, ठीक है। कुछ अगर रीज़न ऐसा है तो 2/3 ऑफ सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड एट द स्टार्टिंग ऑफ सर्कुलर कर्व, मतलब सर्कुलर कर्व की स्टार्टिंग में यहाँ पर ही हमें 2/3 सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर देना पड़ेगा, ठीक है। और धीरे धीरे उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग उसे ग्रेजुअली आगे रिड्यूस करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखिए मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व, मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व मतलब जो कर्व है जहाँ पे हमारी रोड टर्न हो रही है उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, मिनिमम आर मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम रेडियस कितनी होनी चाहिए। तो हमें ये पता है ई प्लस म्यू इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय जी आर, तो यहाँ से आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। क्या आएगी आर की वैल्यू, यहाँ पे आर की वैल्यू हमारी आएगी, आर को हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाय जी इंटू ई प्लस म्यू, ये आ जाएगा। फॉर आर मिनिमम, मिनिमम रेडियस के लिए हमारा सुपर एलिवेशन मैक्सिमम होना चाहिए, तो हमने मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 0.07, और मैक्सिमम हमने हमारे उसकी वैल्यू भी पुट कर दी म्यू की वैल्यू, तो क्या आ गई आर मिनिमम कितना आ गया वी स्क्वायर बाय 0.22 जी, ठीक है दोस्तों। और आईआरसी कोड ये कहता है कि आर ग्रेटर देन 300 मीटर, 300 मीटर से अगर ज़्यादा रेडियस है, इस कर्व की रेडियस अगर 300 मीटर से ज़्यादा है तो नो नीड टू प्रोवाइड सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने की कोई भी नीड नहीं है दोस्तों, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर रेडियस आपकी 300 मीटर से ज़्यादा है तो। चलिए तो दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट सुपर एलिवेशन, यहाँ पे हमने अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन का कंप्लीट हमारा कर लिया, ये सुपर एलिवेशन टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स।